दुनिया जिस हथियार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया वो हथियार। भारत को मिल गया महाभारत के कर्ण का कवच। न अमेरिका को पता था, न चीन को लगी कोई भनक, न ही दोस्तों रूस को थी कोई उम्मीद। भारत को मिल गई ऐसी तकनीक, बना दिया ऐसा कवच कि दुनिया की कोई शक्ति जिसे भेद नहीं सकती। जी हां, भारत की तकनीक इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है। भारत में ऐसे ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो किसी भी देश की रूह कपा दें। जी हां, भारत ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे नवीनतम हथियार कर्ण कवच की, जो आने वाले साल यानी 2024 में अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजाने वाला है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि कर्ण के पास एक दिव्य कवच होता है जिस पर दुश्मन का हर प्रहार निष्फल हो जाता था। कुछ ऐसा ही है भारत का ये नया कर्ण कवच। ये कई हथियारों का एक कॉम्बो पैक है जो दुश्मन के हर वार को निष्फल कर देगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारत के इस नए और अचूक हथियार के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसे तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। दुश्मनों का हर वार होगा बेकार, भारत ने तैयार कर डाला कर्ण कवच सिस्टम। दोस्तों, ये कर्ण कवच सिस्टम भारत के फ्यूचर सोल्जर यानी भविष्य के सैनिकों की सुरक्षा ढाल होगी। कर्ण की तरह घातक हथियार होंगे, कवच होगा, रात में अंधेरे में धुंध में देखने के लिए खास तरह के यंत्र होंगे। इस कर्ण कवच में सबसे खास बात है सुरक्षा और हमला करने के लिए घातक हथियार। असॉल्ट राइफल्स में होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट्स होंगी जो हेलमेट पर लगे दूरबीन के साथ जुड़ी होंगी, यानी जवान 360 डिग्री में कहीं भी देख सकता है। कर्ण कवच सिस्टम में मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड लैस होंगे, यानी ये ग्रेनेड भी स्वदेशी कंपनी से लिए जाएंगे। संचार के लिए स्विच MPRA कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जो छोटी दूरी के लिए मैसेज भेजने का काम करेगा। दोस्तों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए और दुश्मन को मात देने के लिए भविष्य के सैनिक कर्ण कवच सिस्टम से लैस होंगे। सारे वेपन और प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ सैनिक खुद तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन दुश्मन को बचने का कोई भी मौका नहीं देंगे। भारतीय सेना के लिए जल्द ही भारत में AK-203 राइफल्स बनना शुरू हो जाएंगे। भविष्य के सैनिक AK-203 राइफल जैसी खतरनाक और सटीक निशाना लगाने वाले राइफल लिए होंगे। ये असॉल्ट राइफल दिन और रात के होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स साइट्स के साथ होंगे। ये साइट राइफल के साथ ही हेलमेट पर ऊपर लगी होगी जो 360 डिग्री देख पाने में सक्षम होगी। इसके साथ ही सैनिक मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड से लैस होंगे। यह कर्ण कवच का पहला सिस्टम होगा, जबकि दूसरे सब सिस्टम में प्रोटेक्शन होगा जो विशेष तौर पर डिजाइन किया गया बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट है। तीसरे सब सिस्टम कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम होंगे। ये सब मिलकर बनेगा सैनिकों का कर्ण कवच सिस्टम। इस सिस्टम के लिए बहुत सी चीजें भारतीय सेना के पास पहले से हैं। AK-203 राइफल बननी है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसकी सेना को जरूरत होगी। भारतीय सेना इसके लिए स्वदेशी इंडस्ट्री को बता रही है कि सैनिकों के कर्ण कवच सिस्टम के लिए उन्हें स्वदेशी इंडस्ट्री से क्या चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें से किस किस तरह की प्रणालियां और हथियार लगे हैं। दोस्तों, इन हथियारों को हम आपको एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, स्वदेशी असॉल्ट राइफल AK-203। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AK-203 असॉल्ट राइफल AK सीरीज की अत्याधुनिक घातक राइफल है। इसे इंडो रशिया राइफल्स बना रही है। AK-203 इंसास से ज्यादा घातक और चलने में आसान है। ये छोटी, हल्की और घातक है। AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। AK-203 705 mm लंबी है। वजन और लंबाई कम होने पर राइफल को लंबे समय तक ढोया जा सकता है। इससे जवान थकते कम हैं। हैंडलिंग आसान होती है। AK-203 में 7.62 × 39 mm की बुलेट्स लगती है जो ज्यादा घातक होती है। इसकी रेंज 800 मीटर है, यानी काफी दूर से दुश्मन को ये ढेर कर सकती है। AK-203 सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मोड में चलती है। ये 1 मिनट में 600 गोलियां दागती है। इसमें 30 राउंड के बॉक्स मैगजीन लगती है। ये गैस ऑपरेटेड
रोटेटिंग बोल्ट तकनीक पर काम करती है। AK-203 पर एडजस्टेबल आयरन साइट है। इसके अलावा पिकेटानी रेल लगी है, यानी आप दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन या माउंट को इस बंदूक पर लगा सकते हैं, यानी जितना ताकतवर माउंट उतना घातक हमला। नंबर 2, SIG 716I सेमी ऑटोमेटिक राइफल। SIG-SAR 716I सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसमें 7.62 × 51 mm की गोलियां लगती हैं, यानी AK-203 राइफल की गोलियों जैसी घातक बुलेट्स। ये राइफल 2020 में दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ AR-10 राइफल्स की सूची में थी। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन और रोटेटिंग बोल्ट तकनीक है। इसकी फायरिंग रेंज 500 मीटर है। इसमें 10, 20, 30 राउंड की बॉक्स मैगजीन लगती है। AK-203 की तरह उसमें आयरन साइट्स लगाई जा सकती है। इसमें भी पिकेटानी रेल लगी है, यानी दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन या माउंट में इसको लगाया जा सकता है। नंबर 3, IWNG-GP-MG। IWNG-GP-MG ये एक हल्की मशीन गन है, दुनिया की भरोसेमंद मशीन गनों में से। इसे इजराइल ने बनाया है। 1997 से ये लगातार इस्तेमाल हो रही है। इसमें ड्रम मैगजीन लगती है। ये 1 मिनट में 700 गोलियां दागती है। गोलियां दुश्मन की तरह 860 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। इसकी रेंज 1200 मीटर है, यानी 1.25 किलोमीटर तक इसकी गोलियां दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकती है। इसमें 100 से 125 राउंड की बेल्ट भी लगाई जा सकती है। पिकेटानी रेल लगी है, यानी किसी भी तरह का माउंट इसमें लगाया जा सकता है। नंबर 4, MKU SCH बुलेट प्रूफ हेलमेट। ये खास तरह का बुलेट प्रूफ हेलमेट है जिसका वजन 1 से 1.5 किलो तक होता है, यानी सिर के आकार के हिसाब से हेलमेट का साइज और वजन। इस पर .45 कैलिबर की गोलियां, 357 SIG FMJ FN44 मैग्नम 9mm FMJ जैसी पिस्टल और राइफलों की गोलियां असर नहीं करेंगी। इसके अलावा बम के फटने, मोटार के छर्रों या फिर किसी भी तरह की तीव्र गति वाले टुकड़ों से बचाएंगी। नंबर 5, SMPP BRJ बुलेट प्रूफ जैकेट कर्ण कवच सिस्टम का अहम हिस्सा होगा। नया बुलेट प्रूफ जैकेट, क्योंकि भविष्य में आतंकी नई तरह की बुलेट का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना को कर्ण कवच सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की भी जरूरत है, जो कम्युनिकेशन का बैकबोन बनेगा। कई स्वदेशी इंडस्ट्री इसे बना तो रही है, लेकिन अभी भारतीय सेना ने इनके ट्रायल नहीं किए हैं। ट्रायल करने के बाद ही बेस्ट प्रोडक्ट को सेना में शामिल किया जाएगा। इससे सेना का कम्युनिकेशन ज्यादा सिक्योर होगा और डेटा ट्रांसफर ज्यादा तेज रफ्तार से होगा और ज्यादा सुरक्षित होगा। अभी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के रेडियो सेट का इस्तेमाल हो रहा है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। बात करें SMPP BRJ बुलेट प्रूफ जैकेट की, तो यह स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका वजन 9 किलोग्राम है। इस जैकेट से सैनिक का गर्दन, सीना, शरीर का साइड का हिस्सा और ग्रोइन बचा रहेगा। ये खास तरह के बैलिस्टिक मटेरियल से बनाया गया है। इसे बनाया है SMPP प्राइवेट लिमिटेड ने, लेकिन डिजाइन किया था DRDO ने। इसके सामने और पीछे के हिस्से में हार्ड आर्मर पैनल लगा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई असॉल्ट राइफल्स की गोलियां इस पर असर नहीं करेंगी। इसके लिए कई नई तकनीकों से बनाए गए पदार्थों का उपयोग किया गया है। नंबर 6, IRDE-BEL लेजर डेजलर। ये खास तरह का लेजर है जो इशारा करते, रेस्क्यू ऑपरेशन और हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 20 लाइट एम्प्लीफिकेशन की ताकत वाला लेजर है, यानी कई किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसे चेतावनी देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही लेजर गाइडेड मिसाइलों या बमों को दागने के लिए लेजर डाली जा सकती है।